हमें निकालना है सेडेड रीजन, ये रीजन सेडेड। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले आप ये देखो, ये सेमी सर्कल ये वाला, इस सेमी सर्कल को देखो, पहले यहां लिख देता हूं सेडेड, एरिया ऑफ सेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेडेड। पहले इस सेमी सर्कल को देखो, इस सेमी सर्कल में किस किस की जरूरत नहीं है उसको हटाते रहो। पहले लिखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। चलो, सेमी सर्कल में से हमें ये दो सेमी सर्कल हटाने हैं, और क्या माइनस करेंगे सर, एक बिग सर्कल का एरिया, और प्लस अब ये वाला कर देंगे प्लस सेमी सर्कल। साइड 15 सेंटीमीटर है सर, ये भी 15 सेंटीमीटर है, और ये भी 15, और ये भी 15, और ये भी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रस्सी है, ये रस्सी है, ये कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर रस्सी है। रस्सी का काम कर रहा है, बाद में बताएंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर जो का नाम है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10th मैथ का सब्जेक्ट है, उसके अंदर चैप्टर है, बहुत ही अच्छा और इजी चैप्टर। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर माना जाता है इसे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी इजी है। ठीक है, नहीं तो भाई क्वेश्चन ऐसे से आते हो आप नहीं कर पाओगे। तो इसका जो आज हम लेकर आए वो है आपका मिसाइल शॉट। क्या है भाई, मिसाइल शॉट। ठीक है, मतलब कि एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट जीरो से हीरो तक के क्वेश्चन आप करोगे। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, मतलब कि सर ये आपको पैसे मिलेगा कहां पे, पूरा पीडीएफ अपने ऐप पे मिल जाएगा, वो आपको पता ही होगा, फ्री मटेरियल में। ठीक है, और अब जो हम है मिसाइल शॉट है, तो अब हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले हम मिसाइल को उड़ा देंगे। ठीक है भाई सब तो मिसाइल उड़ गया और हमारा अभी सेशन चालू हो गया। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों कि इस टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे बेटा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, उसके बाद उसके फॉर्मूले सीखेंगे, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन और आरडी और पीओआईक्यू, ये दोनों जो होगा वो मिक्स होगा। क्या होगा, ये दोनों मिक्स होगा, मतलब बीच बीच में आपके आरडी वाले क्वेश्चन, पीओआईक्यू, एनसीईआरटी बीच बीच में आते रहेंगे। इसलिए इस सेशन को स्किप जरा सा भी मत करना। ठीक है, पूरा सेशन कंप्लीट देखना है, ताकि अगर अधूरी नॉलेज लोगे प्यारे बच्चों तो आपका मार्क्स भी अधूरा आएगा। मेरी बात समझ लेना, इसीलिए अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। पूरा कंप्लीट देखिए सेशन को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल जो होता है दो तरह के होते हैं सेक्टर, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। क्या होगा, एक हमने बनाया सर्कल, ठीक है, बना दिया सर्कल, और इसमें एक हमने रेडियस ऐसे और ऐसे, और यहां पे हो गया एक एंगल। क्या हो गया, यहाँ पे एक एंगल। तो अब देखो, अगर कोई सर्कल के अंदर कोई पार्ट बन रहा है और बन रहा है किससे, रेडियस से। किससे बन रहा है, रेडियस से, तो आप इसी को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और ये कौन सा सेक्टर है प्यारे बच्चों, तो ये सेक्टर कौन सा हो जाएगा, माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर, ये माइनर। और ये वाला सेक्टर कौन सा बन जाएगा फिर, मेजर सेक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसको दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। इसे बोलते हैं हम लघु त्रिज्या खंड। बताओ समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ। क्लियर है? सेक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जो कि रेडियस से बनता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर सेगमेंट क्या होता है। तो बेटा सेगमेंट को दो टाइप्स के होता है, एक आपका माइनर और एक होता है मेजर। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, सर्कल। ठीक है, सर्कल बना लिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे एक हम बनाएंगे कॉर्ड। ठीक, अब देखो, अगर कॉर्ड से सर्कल का पार्ट डिवाइड हो रहा है, कॉर्ड से, क्या है ये, कॉर्ड है बेटा, ये क्या है, कॉर्ड है। क्या है ये, कॉर्ड है। तो कॉर्ड से अगर सर्कल डिवाइड हो रहा है बेटा, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट। तो ये कौन सा वाला सेगमेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट, छोटा वाला। जब हम सेगमेंट को कहते हैं हिंदी में, इसको बोल देते, लिख देता हूं मैं, लघु वृत्त खंड। वृत्त का ये क्या है, एक खंड है, और इसे बोलते हैं हम प्यारे बच्चों, इतने पार्ट को मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्त खंड। समझ में आया कि मतलब सेगमेंट किससे बनता है भाई साहब, कॉर्ड से बनता है। ठीक है, और सेक्टर किससे बनता है,
रेडियस से बनता है। किससे बनता है? रेडियस से बनता है। समझ में आया नहीं आया? बताओ, दिख रहा है सब बच्चे को? बिल्कुल सही बात, सही दिख रहा है सब। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ रिमार्क है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। व्हेन वी राइट सेगमेंट एंड सेक्टर वी विल मीन द माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर। मतलब कहीं पे भी अगर लिखा आ जाए सेक्टर और सेगमेंट तो आप समझ जाइए कि वो हमसे पूछ रहा है माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट। मतलब कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा मेजर सेगमेंट है या माइनर सेगमेंट है। तो अगर सेगमेंट लिख रखा है तो समझो वो माइनर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? माइनर। सेगमेंट का मतलब क्या होगा? माइनर सेगमेंट होगा, ठीक है। सेक्टर का मतलब क्या होगा? माइनर सेक्टर होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन में बहुत आएगा ऐसा, बच्चे कन्फ्यूज जाओगे। सर लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है सर? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है। सर क्या होता है, मान लो एक आपका ये यहाँ पे आर्क लगा, एक आर्क यहाँ लगा, तो जो ये इस थीटा से एक चाप यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो जो ये ही होगा ना, यही होगा इसका चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ आर्क। इसको हम एल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल। तो इसे बोलते हैं चाप की लंबाई। क्लियर है चीजें? आगे अब आइए फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट इतना ही था क्या करो से खेल हो रहा है ये। फॉर्मूला देखिए, नंबर 1, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। एंगल यहाँ पे थीटा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर एंगल थीटा मतलब सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक सर्कल बनाया हमने, सर्कल बनाया। तो बेटा ये आपका क्या हो गया? सेक्टर पूछा है, मतलब कि आपका ये वाला हो गया। तो इसका एरिया कैसे होगा आप समझना अच्छे तरीके से। एरिया कैसे होगा? ये एंगल से बन रहा है, ठीक है। और पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का कुछ एंगल पार्ट ये हो गया, मतलब इसके एरिया मुझे निकालना है, ठीक। और ये किसका पार्ट है? सर्कल का पार्ट है। मतलब सर्कल का पार्ट में से एक सेक्टर निकल रहा है, उसका एरिया। मतलब ये सेक्टर किसका एरिया है? सर्कल का। किसका एरिया है भाई? सर्कल का। तो कहीं ना कहीं इसका जो फॉर्मूला प्यारे बच्चों जो बनेगा तो क्या बनेगा? समझिएगा अच्छे तरीके से। क्या लिख देता बेटा फॉर्मूला जो बनेगा? वो थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर भाई, थीटा 360 का मतलब क्या होगा भाई? थीटा हो गया आपका ये वाला एंगल। थीटा क्या हो गया आपका? ये वाला एंगल। 360 में से कितना एंगल है? और ये किसका पार्ट होगा? सर्कल का एरिया का पार्ट होगा। तो इसलिए सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सर, अगर मुझे एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकालना हो, मेजर सेक्टर निकालना हो मतलब कि सर ये वाला एरिया निकालना हो, ये वाला एरिया, तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, इस पूरे सर्कल में से, इस पूरे सर्कल में से आप माइनस कर देंगे कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। समझ में आया नहीं आया? अगर मुझे इसका एरिया निकालना है मेजर का, तो पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर दो, काम खत्म। इसके अलावा सर एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, वो क्या है? आपको कुछ नहीं करना भाई, एरिया और सेक्टर का फॉर्मूला ये है ना, तो बस क्या करना है, यू कैन ऑल्सो सी दैट एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर। आप फिर देखो कि मेजर सेक्टर का एंगल क्या है। भाई सेक्टर का फॉर्मूला आपको मैंने ये दिखाया, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका सेक्टर का है। अगर मेजर निकालना हो तो मेजर वाला एंगल आ जाएगा, माइनर निकालना हो तो माइनर का एंगल आ जाएगा। अभी मुझे इसमें माइनर निकालना था तो माइनर वाला एंगल ये है। मेजर एंगल कौन सा हो जाएगा सर? ये वाला मेजर एंगल हो जाएगा। तो करना क्या है? सिंपल लॉजिक, यहां से मेजर एंगल निकालो कैसे? 360 माइनस आपका जो अंदर वाला एंगल है माइनर ओ। मतलब क्या सर, सबसे पहले हम काम करेंगे, अगर मुझे मेजर सेक्टर का निकालना होगा इसी फॉर्मूले से, तो पहले मुझे मेजर सेक्टर का थीटा निकालना होगा। थीटा कैसे निकलेगा? एंगल 360 पूरे डिग्री का एंगल होता है, उसमें से माइनस कर देंगे हम माइनर सेक्टर एंगल। माइनर सेक्टर एंगल जो निकल के आएगा आपका मेजर एंगल आ जाएगा। फिर उसके बाद आराम से हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला बेटा? थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। मतलब कि सर अगर आपको एक ही फॉर्मूले से निकालना है तो बस चेंज क्या होगा? एंगल। माइनर वाले में माइनर का एंगल और मेजर वाले में मेजर का एंगल। और मेजर एंगल कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? पूरा 360 है, माइनर एंगल का माइनस करो तो मेजर निकल गया। एक एग्जांपल बताओ मुझे, चलो मान लो ये है आपका मेजर सेक्टर, यहां करता हूं, मान लो ये है 60, तो बताओ ये कितना होगा? पूरा कितना का सम होता है? 360, तो ये 60 है तो कितना हो जाएगा? ये 300। तो मतलब अगर मेजर निकालना हो तो थीटा रख देंगे 300, किसके लिए? मेजर के लिए। अगर माइनर निकालना हो तो थीटा रख देंगे माइनर के लिए 60। समझ में आया नहीं है? फॉर्मूला सेम रहेगा। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो आपको सुटेबल लगे आप वो कर लो। चलो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। सर क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? चतुर्थांश। क्या होता है प्यारे बच्चों? चतुर्थांश। सर्कल है,
सर्कल का चतुर्थांश का मतलब क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल को हमने 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो कहीं ना कहीं ये आपका सेक्टर ही बन रहा है। आप देखें तो कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, एक अगर मैं बोलूं तो सेक्टर ही बन रहा है ना। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला सेक्टर का भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 90/360 और पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 9 1 9 9 4 36। तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला भी बन जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। मतलब कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और सर्कल का फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है और आप इससे भी निकाल सकते हो, बस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा, उसी से ही ये फॉर्मूला बना है। तो कहीं कहीं टीचर क्या करवाते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का सर्कल का डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगवाते हैं कि सर्कल का 1/4 है, सर्कल का 1/4 है तो सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, उसको डिवाइड बाई 1/4 मतलब डिवाइड बाई 4 से कर दीजिए, ठीक है। तो भी ये भी फॉर्मूला ये सेम ही है और ये भी फॉर्मूला सेम है। चलिए, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल, सर लेंथ बताइए। मान लो ये आपका हुआ है थीटा, सर यहां से यहां तक ये पूरा आपका एल है, सर ये निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर? सर ये एल जो है किस पे है, ये सरकमफ्रेंस पे, किस पे, ये सरकमफ्रेंस सर्कल, तो कहीं ना कहीं इसका 2 पाई आर की जरूरत पड़ेगी, सरकमफ्रेंस सर्कल 2 पाई आर होता है, और एंगल का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, तो एंगल के लिए 360। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारा ये निकल गया। समझ में आया कि भाई एंगल तो होगा ही होगा काम, लेकिन बात क्या है कि ये सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है ना, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला का तो सर्कल का 2 पाई आर होता है। क्लियर है चीजें? बताइए, समझ में आ रहा है? आना चाहिए समझ में भाई, ठीक है। कहीं दिक्कत परेशानी हो कमेंट जरूर करिएगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट, अब सर हम सेगमेंट की बात करेंगे, सेक्टर खत्म हो गया, पहले हम फिगर बनाते हैं। मान लो ये हमारा एक माइनर सेगमेंट है, मान लो, तो सर इसका अगर सेगमेंट निकालूं, इसका अगर एरिया निकालूं मैं माइनर का, तो कैसे निकालूंगा? तो देखो एक यहां पे थीटा लगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या निकल कर जाएगा मेरा माइनर सेगमेंट। ये मैंने लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला कौन सा होता है, या तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, या फिर एक लगेगा √3/4 साइड का स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूला कब लगेगा वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले आप ये बताओ, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर यही मैं पूछूं तुमसे कि सर ये मेजर का निकालो, मेजर सेगमेंट, तब क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर दोगे? भैया मुझे आपको निकालना है, मैं ऐसे बताऊं, चलो ये सर्कल है, मुझे इसका निकालना है, ये पूरा एरिया, मतलब इसे क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट। तो इस सर्कल में से क्या हटा दूं मैं, सर ये वाला हटा दूं, कौन, माइनर सेगमेंट। तो क्या लिखा मैंने, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आपके निकल के आएगा वही आपके यहाँ क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे सर, बहुत ही कॉमन चीज है, फिगर से समझ में आ सकता है हर चीज, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट की बात करता हूं, तो अगर एंगल थीटा, तो देखो एक अदर मतलब यहां पे समझाता हूं, अगर मान लो एंगल आपका 60 डिग्री का है, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल कौन सा, इक्विलर ट्राइंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड क्या होगा यहाँ पे, साइड होगा आर, क्या होगा साइड यहाँ पे, आर होगा, क्या होगा ये आर। अगर मान लो एंगल 90 डिग्री हो या 120 हो, कुछ भी हो, तो आपको आंख बंद करके 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल पे एक होता है, या तो सर्कल डिवीजन करने पे एंगल चेंज होगा, या फिर मिरर हैंड से एंगल बनता है। अब देखो मैंने हर चीज लेकर आया है मैंने इस सेशन में, कि छोटे चीज को बच्चों को बताना है, ताकि अगर आपका बेस मजबूत होगा ना, तभी आपका ऊपर का आधार मजबूत होगा, ठीक है, ऊपर का पार्ट मजबूत होगा। तो कहते नहीं है कि जब आपका कोई मकान बनाते हैं आप, तो उसकी नींव बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी तो उस पर 10 मंजिल 50 मंजिल ठोक सकते हो। नीचे का बेसिक खल्लास खोखला, क्या करोगे ऊपर, कुछ नहीं, वो भी गिर जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। आइए हम बात करेंगे, देखिए
देखिए क्या होता है ना कि कुछ भी कोई एक ऐसा टीचर, अच्छा टीचर कौन सा होता है भाई, जिसके आधे घंटे की लेक्चर में, मतलब अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो 1 घंटे के लेक्चर में बच्चा कम से कम 3 से 4 बार हंसे, और भी अच्छे तरीके से हंसे, है ना। तो भाई इसका मतलब क्या, वो क्लास का माहौल अच्छा बना रखा है टीचर ने, बच्चों को मतलब अट्रैक्ट कर रखा है, बच्चों को पढ़ने में मन लग रहा है, तो बच्चे उनका क्लास भी बंक नहीं करेंगे, मतलब क्लास को मिस नहीं करेंगे, उनकी क्लास लेने चाहेंगे। तो मेरा जो ऑफलाइन क्लास होता है, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में तो आपको पता नहीं मुझे, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, कि मेरे क्लास में जो मेरा सेशन जब भी होता है ना, तो कोई भी बच्चा अब्सेंट नहीं होता, कहता है कि नहीं जहाँ सर की क्लास है मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं हंसी मजाक के साथ पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है ना। तो हंसी मजाक के साथ अगर बच्चे पढ़ाएंगे तो उनका माइंड भी फ्रेश रहेगा, पढ़ने में मन लगेगा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। तो आप देखे होंगे जब भी मैं भी पढ़ाता हूँ बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। आइए, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, क्या एंगल कॉन्सेप्ट होता है, सर्कल डिवीजन का मतलब क्या सर, ये सर्कल है, मैंने बोला इस सर्कल को आपने कितना भागों में बांटा, 1 2 3 4 5 और 6 भागों में, तो भाई इनके जो एंगल हैं वो बढ़ गए। पूरा एंगल कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री को आपने 6 जगह बांट दिया, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये कितने का आ गया, मतलब एक एंगल 60 डिग्री का आ गया। समझ में आया नहीं है। अगर मैं इसको 8 जगह बांटूंगा, मान लो इसको 8 जगह बांटता हूं, तो फिर एंगल क्या आएगा, तो 360 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो सर 45 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि सर्कल डिवीजन, सर्कल को बांटने से एंगल बढ़ता है, उस वहां से भी एंगल निकाल सकते हो। अब आता है सर मिनट हैंड। आइए मुझे बताइए, एक घड़ी की सुई में, एक एक घड़ी की सुई है, मिनट हैंड की सुई है, वो पूरा 12 से 1 बजाएगा, पूरा 1 घंटा घूमेगा, तो पूरा 1 घंटा घुमा, पूरा घुमा, तो मतलब कि उसने पूरा राउंड करा सर्कल को, मतलब कि एक हार्स में उसने 360 डिग्री बना लिया। किसने, मिनट हैंड ने, किसने बनाया, मिनट हैंड के द्वारा बता रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा इस चीजों को, ठीक है। तो भाई 1 घंटे का मतलब तो कहीं ना कहीं 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो मैंने बोला बेटा 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो सर 1 मिनट के लिए क्या करना है, 60 को 360 से डिवाइड कर देना है, तो सर 6 डिग्री। तो कहीं ना कहीं अब आपका क्या हुआ सर, 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है बाय मिनट हैंड, बाय मिनट हैंड। समझ में आया नहीं, चलिए अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, फॉर्मूला क्लियर। अब हमारा आता है एनसीईआरटी क्वेश्चन, आरडीआई पीओक्यू, ठीक है, स्टार्ट करते चलिए, अच्छे से करिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका मतलब कि सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तुरंत लिख लो, माइंड में सेट कर लो, पढ़ते रहो और लिखते रहो। थीटा 360 पाई आर स्क्वायर विद द रेडियस, सर रेडियस कितना है सर, 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर मतलब थीटा कितना है कि सर 60 डिग्री। अब सर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा 60, 360, पाई की वैल्यू नहीं पता तो 22/7 रख दीजिए, रेडियस 6 इंटू 6, 0 से 0 कट गया, 6 से ये कट गया, 6 से ये कट गया, 22 को 6 से करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 132, कितना जाएगा भाई साहब, 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। अब मैं हर क्वेश्चन में क्या करवाऊंगा, फॉर्मूला लिखवाऊंगा, वैल्यू पुट करवाऊंगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन में नीचे कैलकुलेशन छोड़ दूंगा, वो आपके लिए, क्योंकि जितना ज्यादा कैलकुलेशन अभी प्रैक्टिस करोगे बेटा बोर्ड एग्जाम में आपका बेनिफिट है, कैलकुलेशन ही मिस्टेक खाते ज्यादा था। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वेरी गुड सर, क्या बात है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, सर हम तो इसको सेक्टर फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आगे क्या दिया हुआ है, सर्कल विद सर्कमफ्रेंस 22, मतलब कि सर हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 22, मतलब हमारे पास सर रेडियस नहीं पता, पहले रेडियस निकाल लेते हैं। आइए, सर्कमफ्रेंस सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, बताओ बताओ, परिधि बोलते हैं बेटा हिंदी में, 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर का आर हो जाएगा 22 का 22। यहां से काटने का प्रोसेस देखिए, मैंने क्या बोला कि थोड़ा बेसिक चीजें कमजोर है ना, उस चक्कर में आपके नंबर कट जाते हैं। मैन होती कैलकुलेशन में कैसे आप इसको कहते नहीं है क्या, किस कैलकुलेशन को कैसे आप, अरे एक चीज वर्ड है मैं भूल गया कि किस तरह से आप उसको वो करते हैं टारगेट लेकर आते, कुछ है वर्ड मैं भूल गया, चलो तो 22 से 22 कट जाएगा, ऊपर ऊपर से कट जाएगा ये। अब क्या बचा यहाँ पे आर, और 2/7 इधर जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पे 7 ऊपर और 2 नीचे सेंटीमीटर, रेडियस आ गया।
अब सब आराम से निकाल लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थांश। फॉर्मूला क्या है सर, 1/4, पाई की वैल्यू सर 22/7 और आर की वैल्यू सर 7/2, तो मल्टीप्लाई 7/2। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ, हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है चलिए। अब देखिए बेटा, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11 पे, ठीक है, तो 11 7 77 और तो कुछ नहीं कटा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। देख लो कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो, नहीं आ रही, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह क्या बात है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, PYQ है। और ना अब ना इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में काट दिया गया है, लेकिन मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड में बाल बच्चे हमारे साथ पढ़े और भी अदर बोर्ड के पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे ये सब चीजें हैं। सीबीएसई वालों को पता नहीं कि एनसीईआरटी वालों ने काट दिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ये, अब तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिए। इन द फिगर, फिगर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, हाँ ये रहा स्क्वायर, रीड राइट। स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो क्वाड्रेंट के अंदर है, क्वाड्रेंट के अंदर दिख रहा है सर, नो प्रॉब्लम, क्वाड्रेंट के अंदर बोल दीजिए या सेक्टर के अंदर बोल दीजिए, बात तो एक ही है, क्योंकि एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ओ ए 15 सेंटीमीटर, सर ये भी 15 होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी 15 होगा, सर ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। स्क्वायर की सारी साइडें कैसे होती है, बराबर होती है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब हमें इसका एरिया निकालना है। तो आप देख रहे होंगे एरिया इसका निकालना है। मुझे एक चीज बताओ भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मुझे सबसे पहले शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला हम यहाँ पहले बनाएंगे, फिर हमें क्या क्या चाहिए वो निकालेंगे। सर इसका एरिया, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट है उसमें से अगर माइनस कर दिया जाए क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, हाँ ना, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ नहीं करते हटाओ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइड इनटू साइड। अब मुझे बताओ पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, रेडियस, अगर बताओ एक चीज बताओ मुझे, इसका रेडियस पता है, नहीं पता, ये तो पूरा वैल्यू नहीं पता भाई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर निकल जाए तो मजा नहीं आ जाएगा। तो सर हमें अभी रेडियस नहीं पता, इसको ऐसे छोड़ दो। साइड कितना है सर स्क्वायर का, 15 × 15। इक्वेशन नंबर 1 डालो, काम खत्म। अब सबसे पहले हम आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे सबसे पहले, आर निकालेंगे बेटा। अब एक चीज बताओ मुझे, यहां से यहां तक ये आपका कहीं ना कहीं क्या बनेगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की। तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो ये लाइन मैंने डाला ये भी रेडियस होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा उतना ये होगा। तो कहने का मतलब जो OB होगा वो OQ के बराबर होगा, वो OP के बराबर होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे ये निकालना होगा, तो ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो ये पाइथागोरस लग जाएगा। तो यूज क्या हो जाएगा इसके अंदर, यूज पाइथागोरस यूज हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो OB है, OB स्क्वायर वो AB स्क्वायर और प्लस OA स्क्वायर के बराबर होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, परपेंडिकुलर बेस हो गया। अब सर OB आपको नहीं पता, सर AB पता है सर 15, ये भी 15 सर, ये भी 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, मतलब OB स्क्वायर इक्वल टू 225 और 225 तो कितना हो गया, 450 हो गया, और ये OB स्क्वायर हो गया। और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो OB की वैल्यू, कुछ गलती हो रही है क्या, 450 कितना जाएगा देख लेते हैं। साढ़े 450 का रूट निकाल लो, साढ़े 450 लिख दूं क्या, 15 का स्क्वायर 225, 225, अरे यार गलती हो गई ना कुछ, हाँ 225 ये तो होगा, 450 ही तो होगा, 450 का रूट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम, सर OB तो इतना आ गया 450 रूट। अब हम डायरेक्ट OB जो था वही तो मेरा R था, तो सर आंसर आ गया R का रूट के अंदर 450, ठीक है। और इसका रूट खोलना आपको आना चाहिए, इसका रूट 21 कितना का मैंने कैलकुलेटर में करा था अभी, सर 450 का रूट
21.21 सेंटीमीटर। सर कैसे करा वो दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 450 है ना, अब इसको दो पार्ट में बांट लो, एक्स और वाई। एक्स नंबर होना चाहिए परफेक्ट रूट निकल जाए, ठीक है। तो जैसे कि इसके आसपास की बात करता हूँ, तो सर 400 प्लस, हाँ 400 कर लेते हैं, 400 रूट और ये 50, तो सर 400 का रूट कितना होता है सर 20, ठीक है, प्लस 50 लिख दो ये वाई, अपॉन में इसका डबल कर दो, अपॉन में इसका डबल, जीरो से जीरो कट गया 20, और 4 को इससे करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये आपका आ गया 21.2 सेंटीमीटर। आ गया नहीं आ गया? रूट निकालने में आपको मैंने सिखा दिया, शॉर्ट ट्रिक है, रूट एक्स प्लस वाई। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला ये बनता है बेटा, रूट एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 रूट एक्स। बस एक्स वो नंबर होना चाहिए जो कि परफेक्ट बने, क्या बने? परफेक्ट रूट बने। शॉर्ट ट्रिक है इनका। चलो आप वो कैसे शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हो। एक क्वेश्चन पुट 1 में क्या है, 1/4 22/7 रेडियस। अरे यार एक चीज देखी नहीं हमने यार, स्क्वायर था, हमें रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक काम करो, हमें आर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं यार, 450, और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है ना, 15 गुना 15 225। समझ में आया नहीं आया? ये हमने ध्यान दिया नहीं। अब आप देखो ऐसी गलती पेपर में मत करना, इसका स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, हम स्क्वायर में ही निकाल लेंगे, मतलब रूट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसको काटो 2, इसको काटो 11, इससे ये कट गया तो 11, और ये आ गया 14, और यहाँ आ गया आपका 450, ठीक है, 225। ओके, अब आराम से आप काट सकते हो। अब आपको काटना क्या है, 2 के पारे से काट लो, आराम से कट जाएगा, 2 7 से कट जाएगा, और ये कट जाएगा 2 के पारे से 25, ठीक है। अब आपको क्या आ गया भाई साहब, 11 225 अपॉन में 7 माइनस 225। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके कर सकते हो, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, 225 दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा। सबसे अच्छा लगा मुझे ये लगता है 11/7 माइनस 1, तो ये क्या आ गया भाई, 7 एकम 7, और 11 में से 7 गया तो सर आ गया आपका 225 और 4/7। अब सर इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी, आप कर लीजिएगा। 225 मल्टीप्लाई आपका 4 आ जाएगा, और डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 7, डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 7, ऐसे भी कर भाई। इसका 900 डिवाइड बाई 7, आपका आंसर आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके चलिए अगला देखिए। अब देखिए क्या है, द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब एक सर्कल है, घड़ी है, उसका मिनट हैंड कितना है 21, मतलब कहीं ना कहीं मैंने रेडियस का काम कर दिया, तो मतलब हमारे पास रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड द फेज ऑफ द क्लॉक बिटवीन 7 से 7:05। मतलब यहाँ मान लो 7 और 7:05, तो मतलब 7 से 7:05 की अगर बात करता हूँ, तो जो भी आपका यहाँ पे बनेगा 7 से 7:05 के बीच में, पहले बताओ कितना मिनट आया, 7 से 7:05 के बीच में कितना मिनट आया सर, 5 मिनट आया। तो मेरे भाई 5 मिनट में कितना बनाएगा एंगल मिनट हैंड, तो हमें पता है, अभी सिखाया था मैंने आपको कि भाई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, तो 5 मिनट में 6 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा एंगल आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया एंगल, 30 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर, या आप बोल सकते हैं एरिया क्या, कौन सा निकालना भाई, मिनट हैंड बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आ गया 30/360, और पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना भाई 21 × 21। 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 12, 7 से कट गया 3, और 3 चौक 12 आ गया आपका, 2 दूनी 4, और ये 22, ठीक है। अब आराम से आपको बचा क्या, ऊपर 11 और 21, और नीचे बच गया आपका 4, 2 बचा ना। तो 11 मल्टीप्लाई 21, 231 बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये आपके एनसीईआरटी का पहले बच्चों क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड
दिया हुआ है वही, मतलब कि ये हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड 5 मिनट्स। अब इसे 5 मिनट्स दे रखा है, पहले वाले हमने निकाला था, तो आपको इसमें एरिया निकालना है। आंसर आपको कमेंट में करना है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। चलिए आगे देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी से काट दिया गया, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, चलिए फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन द फिगर। फिगर आपको दिया हुआ है, आपको जो पीला वाला है ना, सॉरी ये वाला, इसको आपको निकालना है ना। और वेयर ABCD इज स्क्वायर 10 सेंटीमीटर सेमी सर्कल आर ड्रॉन विद द ईस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर डायमीटर। मतलब कि यही जो डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, 10 10 और 10 होगा। आपको निकालना क्या है एरिया, जो आपका शेडेड वाला है ये वाला। सर ये एरिया नहीं निकलेगा कैसे, बहुत ही इजी है। आपको पता होगा कहीं ना कहीं, सर इस स्क्वायर में से अगर मैं इन पीले वाले को माइनस कर दूं तो ये एरिया मेरा निकल जाएगा, है ना, बोलो। तो मैंने यहाँ एक फॉर्मूला बना लिया पहले, एरिया ऑफ शेडेड। तो मैंने बोला कि भाई जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, ये 4 पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट, जो कि कौन सा वाला है, येलो वाला। तो हमारा शेडेड रीजन ये वाला आंसर आ जाएगा। अब सर कैसे, समझना। अब सर सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम, यहां निकाल भी लेते हैं कि सर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10, तो सर इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब बात एक चीज बताऊं मैं प्यारे बच्चों, एक ये सेमी सर्कल हो गया पूरा और एक पूरा ये सेमी सर्कल हो गया। मान लो ऐसे, मान लो ये ऐसे, अभी दो का कर रहा हूं बस मैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो अब मैं अगर इस वर्ग में से इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरा ये और ये निकल जाएगा, हाँ ना बोलो। तो मतलब मुझे फर्स्ट और थर्ड पार्ट निकल जाएगा। तो मैंने अभी निकालना हूं एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड। कैसे निकलेगा सर, वही एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस दो सेमी सर्कल। बस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब कि भाई अभी आप इसको छोड़िए, कैसे बना होगा भाई, वो ऐसे बना होगा, फिर इसके बाद ये ऐसे बना होगा, है, और उसके बाद इन दोनों को अगर मैं एक साथ रख दूं तो ये ऐसे था, ये ऐसे था, और फिर ये ऐसे और ये ऐसे, तो अपना आप ही ये पार्ट निकल जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा क्या करो, फिगरों को तो ऐसा है थोड़ा एक्सपेंड कर दो। तो पहले हम क्या करेंगे भाई साहब कि ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल इस स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, जो एरिया इसका आएगा, और वही एरिया जब मैं इसका करूंगा, मतलब ये सेकंड और फोर्थ का भी, तो वही एरिया सेम ही आएगा नहीं आएगा, सेम स्क्वायर के अंदर सेम सेमी सर्कल, सेम डायमीटर, सेम रेडियस, तो सब कुछ सेम ही आएगा। तो करिए, निकालिए एरिया ऑफ स्क्वायर 10 इंटू 10, सेमी सर्कल क्या है बेटा, पाई आर कितना बेटा, डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना जाएगा, डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5, और ये क्या जाएगा हाफ, हो जाएगा ये हाफ। या आप एक काम और कर सकते हैं, दो सेमी सर्कल को क्या मैं एक लिख सकता हूं, वन सर्कल, बिल्कुल सर लिख सकते हो, बिल्कुल ट्रिक है ये चीजें। 100 अब 22/7 और 5 इंटू 5, काम खत्म। ये 22 पंचे 110 हो जाएगा, 110, 22 पंचे 110 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5, 550 और डिवाइड बाई 7, तो यह आ जाएगा 100 और 550 डिवाइड बाई 7 कितना होगा बेटा 78.57, और ये माइनस कर दो आप 100 में से, तो 21.53 सेंटीमीटर, और ये एरिया निकला है तुम्हारा फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकला है। तो मुझे भाई ये बताओ, जब फर्स्ट और थर्ड का ये एरिया निकला है, अच्छे समझाना, देखो
तो मुझे बताओ फिर सेकंड और फोर्थ का भी एरिया निकलेगा, हाँ है ना बोलो, 221.53। तो भाई इसका मतलब अब मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन का आंसर निकल जाएगा। क्या आएगा, 100 में से माइनस कर दूंगा इन दोनों को, 21 प्लस 21.3, तो 100 माइनस 42.86, और जैसे ही इसको 100 में से माइनस करूंगा 48, सॉरी 100 माइनस 42.86, तो कितना जाएगा ये 57.1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, ठीक है। और पॉइंट के आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि पॉइंट के आगे पीछे का हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब मैंने क्या करा इसमें सबसे पहले कि भाई स्क्वायर में से पहले दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस करा, तो ये बच गया, इतना ही क्या होगा इसका होगा, दोनों को प्लस कर दिया, पूरे वर्ग में से माइनस कर दिया, ये हो गया। इसका एक तरीका और है, एक तरीका और है, शॉर्ट ट्रिक, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देखो बहुत इजी लगेगा, कैसे निकाला जाएगा। एक काम बताओ कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, जो एरिया शेडेड है ना, इसको क्या काम करूंगा मैं कि जो आपका चार सेमी सर्कल है, चार क्या है इसके अंदर सेमी सर्कल, उसका जो एरिया होगा उसमें से माइनस कर दूंगा एरिया स्क्वायर का, बस हो गया भाई आंसर। मतलब चार सेमी सर्कल में से अगर स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा यही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, आया ना बोलो। आप करके दिखा देता हूं भाई। चार सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसका क्या होता है साइड इंटू साइड, ये कितना जाएगा 100 आ जाएगा। और चार सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या आया था, अभी आया था मेरा कितना 40, नहीं चार, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करो ना, एक मिनट वो, इस 2 से 2 गया 2 आ गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है भाई 5 इंटू 5 और माइनस 100। तो अब आपको बता दिखा देता हूँ मैं, 22 दूनी 44 और 5 गुना 5 25 और डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7 और माइनस 100। अब 44 मल्टीप्लाई 25 आ गया आपका 1100 डिवाइड बाई 7 और माइनस 100। अब 1100 डिवाइड बाई 7 कर दो, 157.14 माइनस 100 माइनस 100, तो कितना आ गया आपका आंसर 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया दोनों से, मुझे बताओ। आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, अब हमें कंफ्यूज क्यों कर दिया आपने एक ये करवा दिया एक ये करवा दिया, अब आपकी मर्जी, जो मर्जी आपको करना हो, ठीक है सिंपल। चलो, इन अ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है ओके, एक हमने बना लिया बेटा सर्कल जिसका रेडियस कितना बेटा 21, ठीक है, और एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यहां से एक लाइन भी दे दो, ये लो, मतलब लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। अच्छा सर, पहला पॉइंट एल निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का, पहले जो गिवन है वो लिख लो पहले, सबसे पहले। सर थीटा हमारे पास कितना है सर 60 डिग्री है, और रेडियस हमारे पास कितना है 21 सेंटीमीटर है, इस नाम में ले सकते हो ओ ए और बी, और ये क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो अब आपको पहला पॉइंट जो निकालना है वो निकालना लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला क्या होता है बेटा थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर, थीटा कितना है 60, 360 टू रेडियस कितना है भाई 21 इंटू 21, 0 से 0 6 6 36 आ गया, 7 दिया आपका 21 आ गया, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 1, अब आपका ये 22 इंटू 21 बच गया, 22 इंटू 21 462, 462, 462, कुछ गलती है क्या, अरे सॉरी फॉर्मूले में गलती लगा दी हमने तो,
बस अब आ जाएगा आपका 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। तो इसको जरूर से कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 60/360 टू अब पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 21, 0 से 0 और 6 से 36 कर दिया, और 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21 और 7 से 7 कट गया, और आपका 22 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला बेटा, थीटा 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60, तो ये 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना 21 इंटू 21। अब इसका सोल्यूशन आप कर लोगे नहीं कर लोगे, मैं करूं, 0 से 0, 6 6 36, 7 दिया 21, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा आपका 11 और 11 गुना 21 कर लो, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब सर इसका थर्ड पार्ट करेंगे, क्या करेंगे इसका थर्ड पार्ट, क्या था थर्ड पार्ट सर, देख लेते हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इससे जो बन रहा है ये सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया कहने का मतलब। अब सर माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपने बताया था कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बताओ एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाला था ना सर, ये निकला था 231। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करता हूं तो थीटा कितना डिग्री है सर, तो थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, √3/4 और साइड का स्क्वायर लगेगा, तो लगा दीजिए √3/4, साइड कितना बेटा 21 21 21, इसको दोगा कर लेते हैं और 21, बस हो गया 231। अब आप कर लेना, ठीक है, इसका आगे जो करके ना आप जो भी आंसर आएगा वो कर लेना, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर, एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या आ गया 120 डिग्री। अभी तक आपने 60 90 करा था, अब 120 डिग्री की बात हम करेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं एक सर्कल, बहुत क्या बात है, कितना अच्छा बना सर्कल। हाँ, ये 120 डिग्री, ये कॉर्ड बन गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल, मतलब कि सर ये एरिया बताओ क्या होगा। तो कहने का मतलब कि सर ओ ए बी सी है ना, तो सर ये कैसे निकाला जाए, एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो क्या निकालोगे भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। राइटिंग थोड़ी सी वैसे हो रही है क्या, चलो देखो सही से लिखने की कोशिश करता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे सर, निकाल दोगे, हाँ बिल्कुल। बात क्या है कि सर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें, पहले एक एक करके निकाल लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सर एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है कि सर 120, पाई की वैल्यू, रेडियस ये भी 12 और ये भी 12, ठीक है। 0 से 0 और 12 दिया 36 और ये हो जाएगा सर 3 के टेबल से 4 पे कट जाएगा, बस इस तरह कटेगा कुछ ना, नहीं कटेगा। तो ऊपर आ गया 12 चौक 48 अपॉन 7, थोड़ा सा कैलकुलेशन की मदद ले लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई डिवाइड, इन लोगों को करने पे आया 1056 और डिवाइड बाई 150.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अच्छा अच्छा, यहाँ ऊपर ध्यान दिया नहीं हमने, क्या ने ध्यान दिया, पाई के जगह हमें लेना है 3.14, तो फिर क्या करें, तभी तो आंसर थोड़ा सा कलवर भी आ सकता है आपका, जो बोला है वो कर लो मेरे भाई,
क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, अपने पास ही है कॉपी। आओ, थीटा कितना 120 360, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना आपका 12 इंटू 12। जीरो से जीरो ये 3 कट गया, 3 चौक 12 हो गया। अब सर 12 चौक 48 और 3.14 मल्टीप्लाई 48। अब कर लो 314 मल्टीप्लाई 48। अब तुम्हारा एनसीईआरटी से भी मैच होगा ना ये, इसीलिए। तो इस वाले में भी हुआ होगा ऐसे ही, कहीं दे रखा होगा √3 की वैल्यू जो रखना हो, या पाई की वैल्यू दे रखा कुछ नहीं। इस वाले में नहीं होगा, फिर इस वाले में होगा। हाँ, पाई की वैल्यू 3.14 था ना, तो इसमें जो पॉइंट का थोड़ा सा गड़बड़ आएगा, आंसर होगा 57 आ रहा होगा एनसीईआरटी में, तो इसी चक्कर में आ रहा है। कोई बात, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए ना, और क्या। अब सर यहाँ तक तो आ गया सर हमारा। अब मैंने आता है कि सर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैं क्या करूं, क्या लगेगा फॉर्मूला? सर आपने बताया था कि अगर 60 के अलावा कुछ भी हो जाए तो 1/2 बेस इंटू हाइट। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या इसका बेस पता है? सर नहीं पता। क्या इसका हाइट पता है? नहीं पता। तो हमने इसे ब्रेक कर दिया, तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री बन गया, ए नाम दे दिया मैंने एम। अब बात करें एक चीज कि जब मुझे एक एंगल पता है और एक साइड निकालना है। अब आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो ये एम है, इसका अगर मैं दुगना कर दूं तो ये पूरा ए बी बन जाएगा। एम का दुगना ए बी बन जाएगा, है ना? बोलो बिल्कुल बन जाएगा सर, क्योंकि मिड पॉइंट पे आ जाएगा। तो पहले एम निकल जाएगा इस ट्राइंगल से, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए ओ एम। अब ए ओ एम में आपको पता है एंगल के सामने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर रहा हूं। यहाँ पे अब क्या यूज कर रहा हूं मैं? यूज कर रहा हूं एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान रखिएगा क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि राइट ट्राइंगल है, क्या एक राइट ट्राइंगल है और उसके बाद एंगल और एक साइड निकालना है अदर, तो यहां से कर सकता हूं मैं, जो मैंने लाइन में पढ़ाया था 9 चैप्टर में। तो एंगल के सामने वाला अपोजिट वो ऊपर रखते हैं, बताया था मैंने, और एंगल का अर्जेंस्ट ये भी है और ये भी है, तो हमें इसकी जरूरत है अभी। तो ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो P अपॉन में क्या हो जाएगा, ये H किसका होता है, ये साइन, और साइन कितना है, 60 डिग्री। साइन क्या है, ये 60 डिग्री। भैया ऊपर चला जा। हाँ, क्या हो रहा है, चलो कोई आगे देखो। आओ अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 2, और ओए 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 कितना है 12, ठीक है। इससे कट जाएगा तो 6, और 6 की इससे मल्टीप्लाई जाएगी तो 6√3 आ गया आपका ए। अब ए एम का ये डबल होता है ए बी, तो ए बी अगर निकालूंगा तो इसका डबल कर दीजिए ए एम का, तो सर कितना आ गया 12√3 सेंटीमीटर आ गया इसका। अब हमें हाइट चाहिए, हाइट के लिए कंसेप्ट ये लगा देंगे, यही ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए एम जो भी नाम लिखना हो आपको। अब हमें ये वाला ये निकालना है, तो एंगल के सामने वाला अपोजिट ऊपर, और एंगल के अर्जेंस्ट ये भी है और ये भी है, तो जरूरत अब इसकी है तो ये नीचे रख दीजिए। तो ये भी अगर एंगल का परपेंडिकुलर और P अपॉन बी, क्या जगह ये P अपॉन बी, हाँ परपेंडिकुलर P अपॉन बी तो होगा, तो P अपॉन बी किसका होता है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और tan 60 AC 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 नहीं AM है ना, ये वही तो मैं C को लिख रहा हूँ AM, और AM की वैल्यू आपको अभी निकाली थी मैंने 6√3, और OM हमें निकालना है तो हमें नहीं पता। अब बात आती है tan 60 की, किसकी वैल्यू है भाई साहब, tan 60 नहीं पता, tan 60 की वैल्यू सर √3 है कि सर √3, ठीक है। √3 से √3 कट गया, OM को ले जाएंगे सर, OM इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो मतलब हाइट भी आ गई इसकी 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया उसका बेस और ये आ गया उसका हाइट। समझ में आया नहीं आया? तो बस मैंने क्या निकाला, ओनली फॉर हमें जब भी 90 डिग्री से ज्यादा दिया हो तो उसे बाइसेक्ट कर दिएगा,
और उसके बाद एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट से निकाल लीजिएगा, उसका बेस भी और उसका हाइट भी। ठीक है, बस अब आइए पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस 1/2 और बेस कितना है सर इसका 12√3 और हाइट कितना है इसका 6। जो √3 की वैल्यू मैंने कल से कहीं दे रखी थी इसमें, हाँ 1.73। पहले काम करो 3 पाएगा ना, ठीक है, और 12×36 और √3 की वैल्यू 1.73। तो आराम से आप कर लेना, जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर वो आप निकाल के कमेंट करना। ठीक है, आ जाओ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अच्छा पाई की वैल्यू क्या रखना 3.14 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्टेटेड रीजन इन द फिगर। अब एक बार देखो इस फिगर को, मैं आपको देखता हूं कि आपका वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पिक्चर बिल्कुल दिख रहा है अच्छे तरीके से। ओके चलो एरिया स्टेटेड रीजन निकालना है, रीजन रीजन ओ रीजन रीजन आओ ये है, ये निकालना है एरिया स्टेटेड जो सेट कर रखा है, तो आराम से निकाल लेंगे मेरे भाई। एक चीज बताओ इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर ये 1 2 3 और 4 ये चारों क्वाड्रेंट माइनस कर दें, क्वाड्रेंट ही दिख रहा है ना तुम्हें, 90 डिग्री पे बन रहा है, स्क्वायर पे बन रहा है तो क्वाड्रेंट ही होगा, या सेक्टर बोल दो यार मेरे भाई, क्या दिक्कत है बोलना में, कुछ भी बोल दो, कुछ दिक्कत है क्या। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस 4 क्या हो जाएंगे क्वाड्रेंट, क्या हो जाएंगे 4 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, साइड इंटू साइड, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। या मैं एक चीज बताऊं, मैं चलो हटाओ, 4 क्वाड्रेंट से क्या बनता है एक सर्कल बनता है, तो एक सर्कल के लिए माइनस कर दूंगा, बात तो यही आएगी। देखो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, काम खत्म। साइड कितना है सर 12 इंटू 12 144, पाई की वैल्यू 3.14, देख लिया सही करा। रेडियस ये पूरा 12 है तो रेडियस कितना जाएगा 6 इंटू 6 3.14 और 36, कैलकुलेटर ले लेते ना, थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई और इसको माइनस कर दो 14 में आपसे, तो 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो ये है आपका जो कि PYQ बोलते हैं, इसे आए वो क्वेश्चन जो काट दिया गवर्नमेंट ने, एनसीईआरटी ने, सॉरी। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही, अगर मैं बात करूं तो डबल स्टार क्वेश्चन माना जाता है, पूछ लिया जाता है, आपके पी बोर्ड में भी आ जाएगा, बोर्ड में भी आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन, अ हॉर्स इज टाइड द पैक वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप, मतलब कि स्क्वायर शेप है तो कहने के मतलब एंगल 90 डिग्री बनेगा, और इसकी जो साइड 15 सेंटीमीटर है सर, ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 और ये भी 15 और ये भी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रस्सी है, जो रस्सी है ये कितना सेंटीमीटर का है 5 सेंटीमीटर रस्सी है, रस्सी का काम कर रहा है बाद में बताएंगे कह रहा है पहला द एरिया ऑफ दैट पार्ट इज द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रास, घोड़ा जो है घास चढ़ेगा इतना एरिया में, तो बताओ उसका एरिया क्या होगा। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, कहानी बहुत सुनी होगी। तो सर ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये बन रहा है सर क्वाड्रेंट, क्या बनना है सर क्वाड्रेंट। तो एक काम करो, तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है और हमारा आंसर पहले पार्ट का निकल जाएगा, है ना, ग्रास बोल दीजिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 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 15 है ना, रेडियस ये है, रस्सी है जो हमने बताया, रस्सी जो है वो आपका क्या है रेडियस है, क्या है इसका रेडियस है, 5 इंटू 5। यंत्र दिखा दो भाई मेरा, इस चैप्टर में इससे ही करूंगा भाई जितनी जल्दी हो जाएगा।
ऊपर तीनों की मल्टीप्लाई करा 78.5 और डिवाइड बाई 4 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ तो हो गया लग रहा है मुझे। 78.5 डिवाइड बाई 4, ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब देखो आप बच्चों को आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करना मैं बताया तो आप सोचो सर को नहीं आता है। ये देखो 314 को पहले नॉर्मल 25 से मल्टीप्लाई करो नॉर्मल, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 785 ऐसे ही आएगा। मल्टीप्लाई करने दो 314 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, ये आ गया। अब आपको देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ तो 2 डिजिट पर लगा देंगे पॉइंट, तो 78.5 आ गया और डिवाइड बाई नीचे 4 पॉइंट रहा है, नीचे 10 तो 40 से कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पूछा है द इंक्रीज द ग्राजिंग एरिया इफ रॉप वेयर 10 मीटर। अगर मान लो कितना एरिया इंक्रीज होगा अगर रस्सी को हम 10 कर दें, मतलब रस्सी अब यहाँ पहुंच जाएगा, तो मतलब कि आपको ये वाला एरिया बताना है, निकालना है ना। तो मतलब कि जैसे कि सेकंड पार्ट के बारे में बात करूं तो हमें निकालना है इंक्रीज एरिया, मतलब मान लो ये ऐसे था और ये रस्सी था 5, अब क्या आपका इसे जगह 10 कर दे, क्या करते हैं इसको 10, तो अब जो ये वाला इंक्रीज एरिया है ये बताओ कितना होगा। तो इस पूरे में से इतने को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, निकल जाएगा, बस हो गया। तो इंक्रीजिंग एरिया के लिए क्या करना होगा, पहले निकालना होगा हमें जो आपका थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, या क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 पाई आर स्क्वायर, और उसमें से हमें माइनस करना होगा पहले वाला, तो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू आपका हो जाएगी 10 इंटू 10। अब 1/4 3 1.4 और 10 गुना 10 100 हो जाएगा। और जब इसको इससे करोगे और इसको आ जाएगा 314 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 से करोगे और 4 डिवाइड बाई, अब आप कर लो 314 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 78.85 और इसको आप माइनस कर दो तो कितना आ गया ये 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, ठीक है, तो इस हिसाब से वाला क्वेश्चन आपका हो गया। आगे देखिए, अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो मैंने अभी आपको सर्कल का डिवीजन से एंगल निकालना सिखाया था। कह रहा एक एम्ब्रेला है कितने रिब्स हैं, 8 रिब्स में से इक्वली स्पेस में बांट दिया गया है 8 रिब्स, तो मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल 8 जगह बट गया, तो ये एंगल की वैल्यू कितनी आ गई पहले बताओ, 360 डिवाइड बाई 8 मतलब कि 45 डिग्री का एक एंगल बन गया, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो भी दे रखा है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव रेडियस, मतलब कि इन दोनों के बीच का एरिया बताओ, मतलब ये एरिया निकालो, ये एरिया निकालो, तो मतलब कहीं ना कहीं सेक्टर निकलेगा। तो भाई एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 45, पाई की वैल्यू 22/7, 45 इंटू 45, ये आप खुद करेंगे, आपका आंसर होमवर्क कमेंट करिएगा। अगला क्या कह रहा है, two want ship are under water rocks, a lighthouse spread the red color light over sector angle 80 डिग्री, मतलब कि सर एंगल की वैल्यू हमें 80 डिग्री बोल दी और जो डिस्टेंस होगा वो 16.5 है, इसका मतलब वो रेडियस है, क्या वो रेडियस है, मतलब लाइट हाउस है, ये डिस्टेंस है, ये एंगल है, मतलब ये रेडियस है, काम खत्म। निकालना क्या है, एरिया, क्या निकालना है, एरिया ये निकालना है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सेक्टर, काम खत्म। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लगा दें,
जो लेकिन जो लिखा है पहले वो लिख लीजिए आप, सी ओवर फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना बेटा 80 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस आपका 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। अब बाकी चीज आप होमवर्क में, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा मैं बस आपको फॉर्मूला पुट, बाकी कैलकुलेशन कर लेना, जो कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा तभी तो चलेगा। आगे ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में भाई, इसका आंसर कमेंट में करेंगे, एनसीईआरटी का है, जिसका आंसर ठीक होगा उसे क्या मिलेगा, मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, पहला आंसर जिसका आएगा। आओ, एक कार हैज टू वाइपर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाइपर है, कार वाइपर मतलब क्या होता है आपने देखा होगा, शीशे पे कार वाइपर होता है, तो ऐसे आपका इस शीशा है और ऐसे ऐसे ये साफ करता रहता है, ऐसे ऐसे होता है ना, कार में जो लगा होता है ऐसे 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 साफ करता रहता है। कभी कभार शीशे पे बरसात के टाइम में हम इसका यूज करते हैं या सर्दी के टाइम में यूज करते हैं, कह रहा है लेकिन ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होगा, डू नॉट ओवरलैप, मतलब ऐसे नहीं होगा, ऐसे या ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो इन दोनों वाइपर से जो लेंथ होती है इनकी 25 है और एंगल जो है 115 है, ठीक है। तो ये दो वाइपर है, तो दोनों वाइपर का आपको बताना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो दोनों वाइपर का एरिया निकालने के लिए टोटल एरिया क्या पूछा जाता है, टोटल एरिया, पहले आर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, थीटा कितना हो गया मेरा 115 डिग्री, तो टोटल एरिया बाई टू वाइपर। तो भाई ये कहीं ना कहीं सेक्टर ही बन रहा है, क्या बन रहा है, सेक्टर ही बनेगा भाई, बिल्कुल सेक्टर बनेगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, 360 पाई आर स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, रीजन समझ सकते हो ना, क्योंकि कितने वाइपर है, 2 वाइपर है, पाई की वैल्यू रेडियस 25 इंटू 25, ठीक है, आंसर होमवर्क में। ओके आगे देखिए, ये जो है आपका एक क्वेश्चन है, कह रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, देखो ये जो 6 इक्वल डिजाइन है, 6 इक्वल डिजाइन है, फिगर में शो हो रहा है, और जिससे रेडियस कवर कर रहा है 28, मतलब यहां से ये 28 का रेडियस, एक रेडियस एक रेडियस, ये और ये 6 डिजाइन बन गया। अब आपको यहाँ पे करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन द रेट ऑफ 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये डिजाइन है इसका कॉस्ट क्या आएगा, इसका कॉस्ट क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं कॉस्ट निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा, मुझे एरिया निकालना होगा। अगर मुझे एक डिजाइन एरिया निकल जाएगा, एक डिजाइन का एरिया, तो मल्टीप्लाई 6 कर दूंगा, 6 डिजाइन का निकल जाएगा, फिर मैं कॉस्ट निकाल लूंगा। तो सबसे पहले जो डिजाइन बन रहा है आपको दिख रहा होगा सेक्टर में से, अगर ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो इसका सेगमेंट बनेगा। तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो मैं जो डाटा दिया हुआ है, आर दिया हुआ 28, हाँ थीटा नहीं दिया हुआ, तो थीटा क्या होगा भाई 360 डिवाइड बाई 6 जगह बांटा गया है 60 डिग्री। सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ वन डिजाइन, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, सेगमेंट है। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई साहब, जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर है माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एंगल कैसा है 60 डिग्री, तो क्या लगेगा √3 अपॉन में 4 और साइड का स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर दो बस, थीटा कितना है सर 60, ये 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस 28 इंटू 28, √3 अपॉन में 4, और √3 की वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ मैं 1.73, और ये क्या है 28 इंटू 28। एक काम करो, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 कट गया, 2 तिया 6 और ये 11, 28 इसमें भी 28 इसमें भी, कॉमन निकाल लो, खत्म। ऐसे स्मार्ट बना करो, यहाँ से क्या बच जाएगा सर 11 और 7 तिया 21, 11/21, और सर यहाँ क्या बच जाएगा 1.73 अपॉन में 4। अब सर 28 इंटू 28 कितना होता है, ये आंसर कहाँ है मेरा 28 मल्टीप्लाई 28। स्कूल जाना है यार, लेकिन आपको क्लास बीच में जो नहीं छोड़ना मुझे। अब ये क्या आ जाएगा सर 11 डिवाइड बाई 21, अरे रुक जाओ, 11 डिवाइड बाई 21,
0.52 और ये क्या हो जाएगा सर 1.73 डिवाइड बाई 4 0.43। अब क्या होगा सर वही होगा जो हम चाहेंगे। इसमें से इसको माइनस कर दो 0.52 में से माइनस कर दो 0.43 तो क्या बच जाएगा सर 0.09। इन दोनों की कर दो आप मल्टीप्लाई तो कितना आ गया सर 70.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का है और हमें कितने का निकालना है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है बेटा 6 डिजाइन का एरिया क्या होगा। तो 6 मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना जाएगा सर 423.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट कितने रुपए से हिसाब से है 5 रुपए पर सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, एरिया को मल्टीप्लाई कॉस्ट से करेंगे 211 6.8 रुपीज। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, सही है। चलो आगे देखो इन द फिगर। अब आपको ये फिगर दिया हुआ है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। भाई 3 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल सच दैट डायमीटर AB, ये डायमीटर, ठीक है। आपको AC 12 सेंटीमीटर का है, AC 12 सेंटीमीटर है और ये दे रखा है आपका 13 सेंटीमीटर। BC ज्वाइन कर रहा है बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब कि आपको इसका एरिया निकालना है। एक चीज बताओ, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, एक सेमी सर्कल में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगा, दिख रहा है हमें। तो हमने क्या करा, एरिया सेटेड, हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताओ मुझे एरिया सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है सर, बेस BC है, क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम क्या करेंगे, BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे BC। और BC इक्वल टू क्या है आपको पता है, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो ये BC का होगा बेस होगा और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस निकालना होगा तो हाइपोटेन्यूस बेस इक्वल टू क्या होता है, ये H इक्वल टू क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और H की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, भैया H क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है बेटा AC, बेस क्या है सर BC। अब मुझे बताओ चीज, AB कितना है सर, सर 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 AB तेरा 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 सुरूर गाना था भाई। BC स्क्वायर 169 और ये आ जाएगा 144 और ये आ जाएगा आपका BC स्क्वायर 25 स्क्वायर जाएगा क्या होगा रूट, दैट इज BC आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ओके। अब आराम से आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो इक्वेशन, पुट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या थी, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, ठीक है। और r की वैल्यू क्या है भाई 13/2 है, 13/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर मैं बात करूँ तो सर 6.5, तो 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, ओके, और फिर आपका डिवाइड बाई 2, ओके। और ये आ जाएगा 1/2 और बेस कितना है सर 5, हाइट कितना है सर, हाइट कितना है सर 12, ठीक है, ठीक है। हाइट ये है ना 12 AC, अभी कितना हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 66 पॉइंट कुछ आएगा, मैं देख लेता हूँ करवा के, हाँ 33। अब जब इसमें से माइनस करोगे क्या जाएगा 36.3, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। इसको कैसे निकालोगे मैं आपको समझा देता हूँ। किसमें क्या बोला है कि फिगर दिया हुआ है AB और CD 2 डायमीटर है, AB है और एक CD 2 डायमीटर है सर्कल का और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ओके। और डायमीटर द स्मॉलर सर्कल OD और OA 7 सेंटीमीटर का है, मतलब कि OA ये 7 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 14 सेंटीमीटर का डायमीटर हो गया, तो रेडियस आपका 7 हो जाएगा और डायमीटर आपका 14 हो जाएगा, पहली बात। फिर आपको भाई
फाइंड द एरिया द शेडेड रीजन पिंक एंड येलो रीजन। बस आपको निकालना है पिंक का प्लस येलो रीजन का एरिया। एक चीज मुझे बताओ, ये पिंक एरा, सॉरी पिंक एरा और येलो एरा, देखो सबसे पहले बात क्या होती है कि येलो निकाल लेते हैं। पहले येलो निकालने के लिए आपको बनेगा कैसे कि जैसे ये है आपका पूरा सर्कल मान लो, पूरा सर्कल मानोगे, हाँ मान लो पूरा सर्कल है, उस सर्कल में पूरा सर्कल से कर लो, या फिर देखो इसमें एक चीज और कर सकते हैं, इस करवाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ सर्कल क्या लेंगे, एरिया ऑफ बिग सर्कल, बिग सर्कल, ठीक है। इस बिग सर्कल में से आप ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो ये येलो पार्ट तो आ जाएगा मेरा आराम से। एरिया ऑफ ये ट्राइंगल हो गया, ठीक। उसके बाद ये सेमी सर्कल का एरिया भी माइनस करना होगा, ये सेमी सर्कल भी नहीं चाहिए मुझे, है ना, तो ये भी माइनस कर दीजिए कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब मुझे पिंक वाला चाहिए क्योंकि पिंक वाला भी हमें चाहिए, तो प्लस कर देंगे स्मॉलर सर्कल का एरिया। क्लियर है यहां तक, समझ में आया नहीं आया कि मुझे येलो पिंक चाहिए, तो पहले देखो पूरे सर्कल में से मुझे ट्राइंगल एरिया मुझे जरूरत नहीं, हटा दीजिए। दूसरी बात कि सेमी सर्कल तो ग्रीन वाला ये भी जरूरत नहीं है, इसे भी हटा दीजिए। अब मुझे पिंक का जरूरत है, ऐड कर दीजिए, बस हो गया। अब आराम से आप कर सकते हो क्या, सबसे पहले मुझे बताओ एरिया ऑफ बिग सर्कल का फॉर्मूला सबका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको R1 मान। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा सर, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला कंसेप्ट लगेगा। अच्छा, और सर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसको R2 मान लो, ठीक है, प्लस स्मॉल सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, इसको R3 मान लो, हो गया, बस हो गया। अब करना क्या है, सब में देखो पाई की वैल्यू 22/7, हाँ और क्या। बिग सर्कल की बात करूंगा तो रेडियस कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा, 7 × 7 हो गया, माइनस सर इसका बेस, इस ट्राइंगल का बेस कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा सर, ये रेडियस 7 दे रखा है, यहाँ देखो 22/7, ठीक है। और इसका सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या है तुम्हारा ये, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा सर, नहीं बड़े वाले का भी, सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल, एक चीज बताओ, रेडियस तो ही रहेगा ना इसका भी, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल रेडियस कितना हो जाएगा, 7 × 7, ठीक है। अब हमारे पास प्लस 22/7, और ये है स्मॉलर सर्कल मतलब इसका, और इसका भी क्या है बेटा 7 है रेडियस, और डायमीटर 7 हो गया इसका, इसका डायमीटर 7 हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा सर 3.5, और मल्टीप्लाई 3.5। अगर मैं थोड़ा कहीं लिख भी देता हूँ ये सब चीजें तो सही रहेगा कि देखो जो आपका पिंक वाला, ऐसे कर लूं, जो आपका बिग है, बिग सर्कल, उसका रेडियस कितना है, तो बिग सर्कल तो ये है, तो इसका रेडियस कितना है 7, ठीक है। अब आपके पास आता है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, उसका भी 7 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है कि सर ये जो स्मॉलर है, स्मॉलर सर्कल, इसका रेडियस क्या होगा, तो देखो यहाँ ये 7 है, तो 7/2 मतलब 3.5, क्लियर है। और ट्राइंगल की बात करूं तो पूरा बेस का हो जाएगा इसका 14, और हाइट का हो जाएगा इसका, ये पूरा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब सब कैलकुलेशन में ना आप सब देखिएगा कि कोई चीज कॉमन निकाल रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, नहीं निकाल रहा तो अपना हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अच्छे से करना है। देखिए 3 सेमी सर्कल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लग रहा होगा कि पता नहीं क्या कहां से लेकर आए हो क्वेश्चन। देखो 3 सेमी सर्कल ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर, अच्छा सबका डायमीटर 3 सेंटीमीटर, अच्छा जी सेमी सर्कल जितने भी हैं, सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5, और इस सर्कल का पूरा क्या है 4.5 डायमीटर है, अच्छा। एंड सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5, सेमी सर्कल कौन है भाई, इसका तो बता दिया इसने, डायमीटर 3 है, नहीं नहीं देखो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूं
सेमी सर्कल 3 है, तो एक काम करो 3 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल। इनका अगर मैं डायमीटर की बात करता हूं तो डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2। ओके, अब आ जाओ बिग बिग सेमी सर्कल। बिग सेमी सर्कल का 3 आ गया इसका पूरा डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है, वही इसने क्या भी रखा है। अब आ जाओ स्मॉलर सर्कल, या सर्कल ही लिख दो बस, सर्कल का क्या लिखा हुआ है, सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5। सर डायमीटर 4.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, मतलब कितना 2.25। ठीक है, इसलिए निकल गई। अब हमें निकालना है शेडेड रीजन, ये रीजन शेडेड, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले आप ये देखो, ये सेमी सर्कल ये वाला, इस सेमी सर्कल को देखो, पहले यहां लिख देता हूं शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या, पहले इस सेमी सर्कल को देखो, इस सेमी सर्कल में किस किस की जरूरत नहीं है उसको हटाते रहो। पहले लिखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दिख रहा है नहीं दिख रहा है पहले बताओ मुझे, दिख रहा है। चलो, सेमी सर्कल में से हमें ये दो सेमी सर्कल हटाने हैं। ये कौन से वाले, स्मॉलर लिखा है ना, नहीं मैंने 3 सेमी सर्कल, इसको एक काम करो यहां ये लिख दो 3 स्मॉलर सेमी सर्कल, है ना। तो 2 सेमी सर्कल। ओके, और क्या माइनस करेंगे सर, एक बिग सर्कल, बिग सर्कल का एरिया, और प्लस अब ये वाला कर देंगे प्लस सेमी सर्कल स्मॉलर, स्मॉलर सेमी सर्कल। पता क्या होता है, ये छोटा छोटा जो आता है ना, इसी में तो लिखने में दिक्कत हो जाती है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सेमी सर्कल का भी यही होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये R1 और इसको R2 मान लो, ठीक है। लेकिन ये स्मॉलर वाला है ना, स्मॉलर, देखो लिखने में दिक्कत हो जाती है। आओ बिग सर्कल, थोड़ा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये 3 मान लो। स्मॉलर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। स्मॉलर ये वाला था, तो इस वाले को हमने क्या बना था R2, तो ये R2 हो जाएगा। ठीक है, अब आराम से वैल्यू पुट करते हैं बस, और कुछ नहीं करना। पाई, अगर तुम चाहो तो पाई सब में से कॉमन निकाल लो, सबसे बढ़िया तरीका, सब में पाई आ रहा है। यहाँ R1 मतलब कि सेमी सर्कल, मतलब कि R1 ये हो गया, R2 बिग सेमी सर्कल, नहीं ये R2 आपने लिया है, हाँ, और ये बिग सेमी सर्कल जो है आपका बिग, वो आपका R1 आप यहां ले रहे हैं, और ये आप ले रहे हैं स्मॉलर। फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या बाबू, बिग सर्कल कौन सा है, ये है R3 बस। ठीक है, हाँ अब से, तो आप देखो इसको भी बिग कर लो, यहाँ लिख दो बिग। तो बिग सेमी सर्कल, बिग सेमी सर्कल मतलब ये, इसका रेडियस कितना होगा, तो भाई 4.5, 4.5 का स्क्वायर माइनस, सर इस 2 से ये 2 काट देता हूं मैं, बिल्कुल कट जाएगा सर। अब यहाँ पे R2 का स्क्वायर चाहिए, पाई तो बाहर चला गया, और R2 कितना है 3/2, मतलब 3/2 को एक काम ना करूं मैं 1.5 और मल्टीप्लाई 1.5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब पाई चला गया बाहर, R3 4.5 का 2.25 का होल स्क्वायर प्लस पाई बाहर चला गया, 2 भी है, R2 है, R2 क्या है सर 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 और डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। ठीक है,
अच्छा ये 2 भी तो है यहाँ पे, 2 बचेगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, ठीक है। अब 4.5 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, तो क्या हो जाएगा ये 20.25 अपॉन में 2, और ये क्या जाएगा 15 गुना 15 225, 2.25, और इसका क्या जाएगा 5 पॉइंट कुछ आएगा, देख लेता हूँ 2.25, तो ये आ जाएगा 5.06, और ये आ जाएगा 225 2.25 डिवाइड बाई 2, तो जाएगा 1.12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल लॉजिक कि सर 22/7, तो 22/7 ही रहने दीजिए, और इन दोनों को डिवाइड मारेंगे कितना आएगा 20.25 डिवाइड बाई 2, हाफ हो जाएगा ना, ये आ गया। और इसको प्लस कर दो इसके साथ, और इन दोनों को प्लस करके यहाँ माइनस कर देंगे, है ना भाई। देखो भाई प्लस प्लस को प्लस, बोर्ड मास रूल, इन दोनों के इकट्ठे माइनस कर देंगे, 2.25 प्लस 5.06 कितना जाएगा 7.31। अब यहाँ देखो, चलो 22/7 को भी कर लो डिवाइड में, 22/7 31, इन दोनों को प्लस कर लो, 10 और 1, कुछ और तो नहीं छूट गया हमारा, 10.125 प्लस 1.12, तो हमारा आ गया 11.245, और माइनस का 7.31, इसे माइनस भी कर दो 7.31, तो ये आ गया आपका 3.935, और ये आपका है 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दो तुरंत, 3.14, तो ये आ गया आपका 12.35 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका देखो ये वाला पूरा पार्ट मैंने आपको करवा दिया है ना। बस क्या था कि फिगर से हमें समझना था कि भाई पहले हम तो देखेंगे सेमी सर्कल में से हमें क्या नहीं चाहिए उनको हटाओ, और फिर जो चाहिए ऐड कर दो, काम खत्म, ठीक है। ध्यान रखना भाई सर्कल का रेडियस वगैरह का, ठीक है। अब आपका जो भी प्रैक्टिस टेस्ट है कि भाई आपका एग्जाम में नंबर बोर्ड में कैसा है, जैसे कि आपको पता होगा जैसे ही मेरा चैप्टर खत्म होता है मैं टेस्ट लेता हूँ अपने ऑफलाइन बैच में, और उस टेस्ट को ऐप पे डाल देता हूँ, तो आपको टेस्ट प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिलेगा, बाकी पीयूआई के बहुत पड़े हुए हैं। देखो प्रैक्टिस टेस्ट के डाउनलोड करें VS2 एजुकेशन ऐप, और फ्री मटेरियल में जाना है, और वहां पे डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाना है, और वहां पे क्लास 10th मैथ वर्कशीट का फोल्डर होगा, उसमें वर्कशीट होगा। अगर आपको नोट चाहिए तो क्लास 10th मैथ में जाइएगा, तो नोट्स मिल जाएगा चैप्टर का। तो आपको टेस्ट जो मिलेगा वो यहाँ से ऐप के थ्रू मिलेगा, और इस वर्कशीट वाले फोल्डर से मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट, और क्या लिखा है एंड और थैंक्स, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।